हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प। और आज हम बातें करने वाले हैं एनआईटी श्रीनगर के बारे में। इससे पहले हमने ढेर सारे कॉलेज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए और देखिए और हमें बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। हमारे वीडियोस स्पेशली छोटे और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलो यार, बिना किसी लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो आपका एनआईटी श्रीनगर का एक अच्छा सा फोटो है। बैकग्राउंड मतलब कह सकते हो कि रहने के लिए, घूमने पर्पज से कॉलेज अच्छा है, ठीक है। अब इस वीडियो में होने क्या वाला है, मैंने बोल तो दिया कि वीडियो छोटा और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, बट इस वीडियो में होगा क्या, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज फी होगी। अब इंस्टीट्यूशन फी और हॉस्टल फी अलग अलग होती है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बना रखे हैं। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं, जो फी आपका लग रहा है उसमें कुछ छूट वगैरह है कि नहीं है, वो चीज है। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका प्लेसमेंट, की प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, पिछले साल के प्लेसमेंट्स के स्टैटिक्स कैसे थे, इस साल कैसे हैं, पिछले साल के ही कैसे थे। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी चीज आपका जोसा का कट ऑफ 6th राउंड का, एंड देन सीएसएबी का कट ऑफ, ठीक है। इसीलिए क्योंकि एक कॉलेज में जाने के लिए आपको बस यही चाहिए होता है कि फी थोड़ी कम हो, स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिल जाए, प्लेसमेंट अच्छा और अच्छे से ठीक ठाक तरीके से एंट्री मिल जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारी जो वीडियोस होती हैं छोटी और इन्फॉर्मेटिव होती है। फॉर दैट रीजन यू कैन डू वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी मन करे कर लो यार। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा इंस्टीट्यूशन फी की। तो जो ट्यूशन फी होती है इंस्टीट्यूशन फी होती है वो 70,900 अप्रोक्सीमेटली 71,000 रुपए है। देन हॉस्टल फी की बात करूं तो 12,000 के अबाउट, 12,000 के अबाउट है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं करते। अब इसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप क्या क्या मिलती है। तो अगर आप एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले बंदे हो तो आपका जो ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी का ये जो फी है 70,000, 71,000 के अबाउट, वो पूरी की पूरी माफ होगी, ठीक है। और इसके साथ एक और छोटी सी चीज है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हो और अगर आपके परिवार की इनकम भी, इसके लिए आप ही का इनकम परिवार कहा जाता है, बट जो सर्टिफिकेट बनता है वो आप ही के नाम पर बनता है। अगर वो इनकम 1 लाख पर एनम, 1 लाख सालाना से कम है, तो भी आपका जो ट्यूशन फी है वो पूरी की पूरी माफ रहेगी। बस आपको ये जो खाने का है 12,000 वो पेमेंट करना होता है, ठीक है। बेसिकली हॉस्टल का जो है वो पेमेंट करना होता है, ये पूरा का पूरा माफ है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हो, लेकिन आपका जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से 5 लाख के बीच वेरी करता है, तो आपको 2/3 माफ होगा, आपका 2/3 माफ होगा, आपको 1/3 पेमेंट करना होगा। अगर मैं बात करूं तो 71,000, अगर मैं 71,000 मानूं तो इसका 2/3 माफ, 1/3 आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये आपका स्कॉलरशिप होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो जो हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर ऑफर किया गया था वो 22 LPA था, ठीक है। और जो एवरेज पैकेज ऑफर किया गया था वो 7.5 LPA था। तो अच्छा ठीक ठाक कॉलेज मान सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ, कि कितने रैंक पे एडमिशन वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी कैटेगरी के जितने भी तरीके से कट ऑफ हो सकते हैं, कैटेगरी वाइज, होम स्टेट, अदर स्टेट वाइज, सारे कट ऑफ मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल होम स्टेट के बारे में। तो जनरल होम स्टेट का कट ऑफ आपको दिख रहा होगा। केमिकल का 81,655 है, कंप्यूटर साइंस का 1640 और ओपनिंग 1640 और क्लोजिंग रैंक 24,463 है। होम स्टेट का सबको पता चल गया होगा कि होम स्टेट का क्या है, ठीक है। देन वी हैव ऑल द लिस्ट, आप देख सकते हो। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। उसके बाद ये जनरल होम स्टेट का था। जनरल अदर स्टेट का भी कट ऑफ आपके सामने है। देखिए कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। सारे के सारे कट ऑफ यहाँ पर दिए हुए हैं। कंप्यूटर साइंस का 19,307 है, क्लोजिंग रैंक है उसका 26,253, और उस हिसाब से हर एक ब्रांच का दिया हुआ है यार। देन जनरल का हो गया ईडब्ल्यूएस होम स्टेट। ईडब्ल्यूएस होम स्टेट का अगर मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में बताना चाहूँ तो 10,475 और क्लोजिंग है 12,207, और उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स का 18,344 और क्लोजिंग है 26,278। हर ब्रांच का यहाँ पर दिया हुआ है। देन ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट की बारे में बात करूं तो ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट का अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं तो 3,877 और क्लोजिंग है 3,915, और उस हिसाब से हर एक ब्रांच का दिया हुआ है। सेम एज अगर मैं ओबीसी होम स्टेट की बातें करता हूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्या कट ऑफ है, कैसे क्या है, सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट में।
देन ओबीसी अदर स्टेट का है यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो ओपनिंग रैंक है 6718 और क्लोजिंग है 7180। फिर एससी कैटेगरी होम स्टेट की बात करता हूँ तो ये रैंक आपके सामने आप देख सकते हो। अगर कुछ डाउट आता है कि कैसा क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देन एससी कैटेगरी अदर स्टेट का है। फिर ये एसटी कैटेगरी अदर होम स्टेट के बारे में है। देन वी हैव एसटी कैटेगरी अदर स्टेट। तो यहां तक था जोसा के बारे में। अब हम बात करेंगे सीएसईबी के बारे में। सीएसईबी क्या होता है आई होप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मुझे बताना। एक डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो आपको डाल दूंगा कि सीएसईबी क्या होता है, जोसा क्या होता है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे जो मैंने खुद ने बनाई हुई है, ठीक है। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीएसईबी क्या होता है, स्पॉट राउंड होता है जोसा के बाद, जिसका सेकंड राउंड है। उसमें जनरल का होम स्टेट का कट ऑफ यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कंप्यूटर साइंस वाला ब्लैंक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि लास्ट ईयर उससे कोई एडमिशन नहीं हुआ था, मतलब जनरल होम स्टेट कैटेगरी से किसी ने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं लिया था। बाकी सब एडमिशन लिया तो उसका स्टैटिक आपके सामने है। देन वी हैव जनरल अदर स्टेट का, मतलब अदर स्टेट का। फिर ईडब्ल्यूएस होम स्टेट, ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट, फिर ओबीसी होम स्टेट। यहां पर सभी ब्लैंक है, सिर्फ एक है, इसका सीधा सा मतलब आप सबको पता चल गया होगा मैंने क्या बताया कि उस कैटेगरी से उस ब्रांच में एडमिशन नहीं हुआ उस साल। फिर हमारे पास ओबीसी अदर स्टेट के स्टैट्स है, आपको दिख ही रहा होगा, विजिबल है। फिर एससी कैटेगरी के होम स्टेट का, एससी कैटेगरी होम स्टेट का पूरा का पूरा सीएसईबी सेकंड राउंड का है। देन एससी कैटेगरी अदर स्टेट का है, फिर एसटी कैटेगरी का है, एंड देन वी हैव एसटी कैटेगरी अदर स्टेट। सो आई होप आप सबने दिख लिया होगा, अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से बैक चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो यार जो भी पॉसिबल हो सकते थे कट ऑफ वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। सो दिस इज इट अबाउट एनआईटी श्रीनगर। तो अगर आपके में कुछ डाउट है कि भैया एनआईटी श्रीनगर के बारे में और ये बता दीजिए, कुछ भी डाउट है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में हमें वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर चले, फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।